स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की आपने तीन स्टेट पढ़ी थी। एक पढ़ी थी सॉलिड, एक आपने पढ़ा लिक्विड और एक आपने पढ़ा गैस। अब ये आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकती है। सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करती है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड जब सॉलिड में वापस चेंज होता है तो उसको हम बोल देते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग। आइस से वाटर बना सकते हैं और वाटर से वापस आइस बना सकते हैं। आइस से जब वाटर बनेगा तो मेल्टिंग, आइस मेल्ट कर गई। और जब वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा। इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल देते हैं, सॉलिडिफिकेशन। इसी तरह से लिक्विड से जब गैस बनाते हैं, लिक्विड को आप हीट करोगे, गर्म करोगे तो गैस बनेगी। तो लिक्विड से गैस बना सकते हैं, तो लिक्विड को हीट करते हैं, इसको आप बॉइलिंग बोल सकते हो, बॉइलिंग। या इसको आप बोल सकते हो वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनती है या वाटर वेपर्स बनते हैं, जिसको गैसियस फॉर्म में बोलते हैं। गैस से जब वापस लिक्विड बनता है तो इसको बोलते हैं, हमारे पास गैस को कंडेंस करते हैं तो कंडेंसेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। गैस से जब वापस लिक्विड बनाते हैं। सॉलिड से गैस बनाते हैं या सॉलिड से गैस बनाते हैं डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सॉलिड से आप जब डायरेक्ट गैस बनाते हो, गैस से वापस बनाते हैं सॉलिड, तो इसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। तो रिवर्सिबल होता है। सॉलिड से गैस बना सकते हैं, गैस से वापस क्या बना सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। तो ये आपस में फ्लो चार्ट बन गया है कि जिसमें एक स्टेट दूसरे में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये कन्वर्ट करेंगे कैसे। तो पहले आपने मेल्टिंग किया। मेल्टिंग होता है कन्वर्जन ऑफ, मेल्टिंग में इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब इसमें एक वर्ड और आता है विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर। इसका मीनिंग आपको मैं लेटेस्ट हीट में बताऊंगा, ये वर्ड क्यों। फिलहाल जिस पॉइंट पे या जिस टेम्परेचर पे ये मेल्टिंग होती है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। यानी जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो होता है केल्विन, केल्विन। तो आप इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हो। कैसे, अगर डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दिया तो ये केल्विन हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 में 273 ऐड कर दो तो 273 केल्विन बन गया। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस पे तो 0 है, केल्विन पे 273 है। इसी तरह बॉइलिंग प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, वो बॉइलिंग है। तो अगर बॉइलिंग की बात करते हैं, इसमें लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होती है तो बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पर होगी तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। जिस टेम्परेचर पर ये होगा वो
बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 100 में 273 ऐड करें तो 373 केल्विन हो जाएगा। एक और टेम्परेचर का भी हमारे पास, ये तो एक स्केल हो गया डिग्री सेल्सियस, एक हो गया केल्विन। एक डिग्री फारेनहाइट भी होता है जिसको डिग्री एफ से लिखते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डिग्री एफ, डिग्री फारेनहाइट। डॉक्टर के पास जाते हो, आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर कहता है आपका 98.6 डिग्री जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। एक्चुअल में डिग्री एफ को डिग्री सी और डिग्री एफ में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? हम ये कर सकते हैं, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री। इस 37 डिग्री सेल्सियस को, नॉर्मल टेम्परेचर को आप डिग्री एफ में चेंज कर सकते हैं। 9/5 इंटू 37 प्लस 32 सोल्व कर दो तो ये आएगा आपके पास 5 7 35 2 25 9 4 36 6 3 9 6 63 प्लस 3 66 प्लस 32 तो ये बन जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। यानी आपका नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जो 37 है और डिग्री एफ में बन जाएगा ये 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, ये आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, लेकिन हमारा ऐसा यूनिट केल्विन होता है, तो आपको वैसे सारी कैलकुलेशन केल्विन करनी होती है। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ लिया कन्वर्जन। तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो मेल्टिंग, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो वो फ्रीजिंग। आपको बता दें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोनों एक ही होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग आपको मैंने बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसेशन पॉइंट पे 100 ही काउंट होगा। फिर अब क्वेश्चन ये उठता है, ये हमारे पास कन्वर्ट होते कैसे, किस तरह से आप इसको कन्वर्ट करोगे एक स्टेट को दूसरी में। आपने ये तो पढ़ लिया कि कन्वर्ट, सॉलिड को मेल्टिंग में कन्वर्ट किया, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो मेल्टिंग हो गई। अब कहता है वो आप करोगे कैसे? तो हम क्या करते हैं आमतौर पर, जैसे मैंने कहा आइस, तो आप आइस को हीट करोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी, या रूम टेम्परेचर पर रख दे तो कन्वर्ट हो जाती है। वाटर को हीट करते हैं तो वो स्टीम बनती है। तो कहते हैं ये जो हीट दे रहे हैं, इस हीट से स्टेट कन्वर्ट हो रही है, इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ heat required, amount of heat required during change of state, change of state without rising the temperature, without rising the temperature। इसके लिए एक्टिविटी हम क्या करेंगे, जैसे आपने आइस को वाटर बनाना है तो हम आइस को हीट देंगे। एक बीकर है मान लीजिए, इसमें आइस आप रख देते हो, थोड़े टाइम बाद आप हीट दो, मतलब रूम टेम्परेचर से भी ले सकते हैं, तो बाहर से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप दो एक्सटर्नल, तो रूम से भी ले सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आइस ने सराउंडिंग से हीट ली, सराउंडिंग से क्या ले ली इसने? जो इसने हीट ली तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। हम क्या करते हैं,
बीकर में वाटर लेंगे, उसको आप एक बंसन बर्नर होता है हमारी लैब में यूज करते हैं, उससे आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करते ये वाटर जो है, ये वाटर था, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, स्टीम में। अब आप देखोगे जैसे मान लो नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, आप इसको हीट देते जाओ और इसमें बेशक आप एक थर्मामीटर लगा सकते हैं, यहां थर्मामीटर लगा सकते हैं, जिससे आप टेम्परेचर को नोट करते जाओ। आपने थोड़ी हीट दी, टेम्परेचर 35 हो गया, इस तरह से 45, 55, 100 तक पहुंच गया, यहां राइज होता है। जब ये स्टीम बनना स्टार्ट होगा ना, तो वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा, डू नॉट राइज टेम्परेचर, यानी उस टाइम टेम्परेचर राइज नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, आप हीट दे रहे थे, टेम्परेचर राइज हो रहा, यानी आपको दिखाई दे रहा था आप कंटिन्यूसली हीट दे रहे। अब आप हीट देते जा रहे हैं, जब स्टेट कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई तो टेम्परेचर राइज होना बंद हो गया। इसका मतलब है ये हीट या तो आप दे नहीं रहे या आपको दिखाई नहीं दे तो रहे, दिखाई नहीं दे, इसलिए इस लेटेंट हीट को हम बोल देते हैं हिडन हीट, हिडन हीट जो दिखाई नहीं देती। जब ये स्टेट चेंज होती है तो क्या होगा, टेम्परेचर का राइज बंद हो जाएगा और सारी की सारी हीट कंज्यूम हो जाएगी ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। तो ये हीट जो है वो कंज्यूम होती है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, उस टाइम टेम्परेचर राइज नहीं करता। तो आपसे पूछ रहे व्हाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, तो आप कहोगे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट because heat spent to break the force of attraction between particles। तो इसमें लिक्विड के जैसे पार्टिकल थे, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हीट, उसको ब्रेकअप करने के लिए सारी की सारी हीट क्या हो जाएगी, स्पेंड हो जाएगी, इसीलिए टेम्परेचर आपका क्या चलेगा, कांस्टेंट।